तमाम का दिन जो वो मंगल में आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहे इस प्रकार से है। गुरु गोविंदो उखड़े काके लागो का बलियाई गुरु आपने गोविंदो बताए। अर्थ भी बता तू। अर्थ आता है? कोई इसका अर्थ बता सकता है? हाँ ये बता रहे। गौरव खड़े हो जाओ। गुरु आज भगवान की जगह पर खड़े हमें पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु ने हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया, हमें गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया बोला। गुरु की महत्ता का वर्णन इस दोहे में किया गया है। इसका अर्थ आप लोगों को आ जाता है कि हमको जो है गुरु जो है भगवान से भी क्या है? श्रेष्ठ हैं। गुरु जो है भगवान से क्या है? बड़े होते हैं। ठीक है। उधर जो लिखा हुआ है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक भी नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बहुत अच्छी कविता है ये, और रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी की कविता है ये। कविता में खंड का रश्मिरथी खंड काव्य है। रामधारी सिंह दिनकर जो एक राष्ट्र कवि हुए हमारे, ठीक है, उनकी जयंती है आज। तो उनकी जयंती पे जो है ये कविता, उनकी कविता की जो चार पंक्तियां जो हमने इसमें ली हैं आज के विचार में। और रश्मिरथी खंड काव्य है जो जो जिसमें कर्ण की कहानी है। कर्ण को उन्होंने उच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। उसमें कर्ण जो है ना, कर्ण जानते हो? महाभारत के कर्ण, जिसको पता अर्थ लेकर जो कर्ण के बारे में जानते हैं। सूर्य पुत्र था, बिल्कुल। और कुंती का पुत्र था। किसका पुत्र था? सूर्य पुत्र था और कुंती का पुत्र, माता कुंती का पुत्र था। ठीक है ना? माने 5 पांडव थे और सूर्य बना रहता था। छठवें जो है, छठवां जो है कौन था? कर्ण था। लेकिन कर्ण सबसे बड़ा था। कर्ण क्या था? सबसे। तो उन्होंने कर्ण को जो है एक उच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। उच्च आदर्श के रूप में कर्ण की पूरी कहानी है। 7 सर्ग है उसमें। सारी इंटरमीडिएट में पढ़ी है हमने वो। जब हम इंटरमीडिएट में थे तो हमारे टाइम पे था वो। जब 10 में थे तो तब अग्र पूजा था, जब 12 में थे तब शायद रश्मिरथी थी, है ना? तो उससे लिया गया है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वीरस की कविता, वीरस के कविता रामधारी सिंह का। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जब विपत्ति आती है, बोले आदमी जब विपत्ति आती है ना, कायर को दहलाती है। मतलब जो डरपोक होता है उसी को जो विपत्ति परेशान करती है उसको। जो कायर होते, जो डरपोक होते हैं, हमको विपत्ति आने पर जो है डरना नहीं चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। सूरमा माने सूरवीर। सूरवीर जो है कभी क्या नहीं होते हैं? विचलित नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं, धीरज नहीं खोते हैं। और जो विघ्न बाधाएं होते हैं उनको गले लगाते हैं। और कांटों में राह बनाते हैं का मतलब क्या हो गया? कांटों से भी नहीं डरते, कांटों में भी चलते हैं, कांटों में भी रास्ता बना देते हैं। चाहे दुनिया भर के कांटे भी क्यों न हो, उससे भी क्या चलते हैं? अपनी राह बना देते हैं। ठीक है। इसका मतलब माने इस कविता का जो भाव है कि हमको विपत्ति से नहीं डरना चाहिए, हमें आपदाओं से नहीं डरना चाहिए, है ना? किससे नहीं डरना चाहिए? आपदाओं से नहीं डरना चाहिए। हमको धीरज नहीं खोना चाहिए। हमको क्या नहीं खोना चाहिए? धीरज नहीं खोना चाहिए। जो विघ्न बाधाएं हैं उनको गले लगाओ, निश्चित रूप से पार हो जाती हैं, दूर हो जाएंगी। लेकिन डर करके भागेंगे तो हम जो है और गिरेंगे उससे। क्या होंगे? और गिरेंगे। नीचे लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। पहले गवर्नर जनरल भी, अंतिम गवर्नर जनरल वही थे। स्वतंत्र भारत के पहले भी वही थे और अंतिम भी गवर्नर जनरल वही थे। ठीक हो गया? इधर देखो आप, डेली बैकवर्ड अपडेट 1858 और डेट है आज 23 दिसंबर 2025, डे ट्यूसडे। कौन सा डे है? डे कौन है? ट्यूसडे है। कल छुट्टी थी ना, मंडे को महाराज अग्रसेन जयंती थी कल। और टुडे थॉट सच्चाई का मार्ग पकड़ो, विजय आपकी होगी। मार्ग किसका पकड़ो? बोलो, सच्चाई का मार्ग पकड़ो, विजय किसकी होगी? आपकी होगी। टुडे वर्ड है हैप्पी। हैप्पी मैंने प्रसन्न, मुदितो। मुदितो, मुदितो में क्या होता है? प्रसन्न। ठीक है। आज का जो स्पेशल है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी है। सांकेत भाषा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? 3। कौन कौन? सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा दिवस भी है आज। ठीक है। 23 सितंबर जयंती भी है रामधारी सिंह दिनकर जी की। कवि थे, लेखक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 23 सितंबर सन 1908 को जो है उनका जन्म हुआ था और 24 अप्रैल 1974 को उनकी मृत्यु हुई थी। कवि भी थे, वीर कवि थे, लेखक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।
ठीक है। उनकी जो प्रसिद्ध कविताएं तो रसविरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, हाहाकार, चक्रव्यूह, आत्मजयी, बाज सरवा के बहाने आदि, ये सभी जो हैं वीररस की कविताएं हैं। लगभग कविताएं और खंड काव्य और निबंध समीक्षा इन्होंने लिखा है। अधिकतर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी ये सम्मानित थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्या थे? सम्मानित थे। आज का जो जीके है, लाल किला का वास्तविक नाम है किला ए मुबारक। किला ए मुबारक क्या है? किला ए मुबारक। और आज की प्रेरणा है आयशा, आज का सूरज है आरव। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।